दोस्तों दानिश जहन एक व्लॉगर, रैपर और एक यूट्यूबर थे। दानिश जहन साल 2012 में अपने यूट्यूब चैनल के जरिए फेमस होने शुरू हुए थे और उन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर ही लोगों के बीच एक पहचान बना ली थी। वहीं 2018 में एक्सीडेंट से पहले उन्होंने एस ऑफ स्पेस नाम के एक शो में भी काम करा था, जिससे उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगे थे। 21 वर्ष की ही उम्र में दानिश ने अच्छी खासी कामयाबी पा ली थी, लेकिन किस्मत के आगे इनकी एक न चल सकी और 20 दिसंबर 2018 को दुनिया ने एक सच्चे, मेहनती और जोश से भरे हुए नौजवान को खो दिया। आज की इस वीडियो में हम दानिश जहन के लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप दानिश जहन के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दानिश जहन का जन्म 16 मार्च 1996 को इंडिया के कुरला डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। दानिश ने केदारनाथ विद्या प्रसारणी इंग्लिश हाई स्कूल कुरला ईस्ट मुंबई से अपनी प्राइमरी एजुकेशन हासिल करी। शुरू से ही दानिश पढ़ने में काफी अच्छे थे और पैसों की कमी के कारण वे ज्यादा आगे तक ना पढ़ सके और फिर इन्होंने सोचा कि वे अपना कैरियर अब यूट्यूब पर बनाएंगे। इसके बाद इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी, जहाँ उन्होंने अपने रैप सॉन्ग्स अपलोड करने शुरू करे। इस चैनल को उन्होंने अक्टूबर 2012 में स्टार्ट किया था और चैनल को शुरू करने का मकसद था कि वे अपने रैप सॉन्ग्स दुनिया के साथ शेयर कर सके। उन्होंने रैपर और हिप हॉप सॉन्ग्स के रूप में अलग अलग प्रोग्राम्स में लाइव परफॉर्मेंस करनी शुरू कर दी। बचपन से उन्हें सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक था। इसके साथ साथ उन्हें फिटनेस, हेयर स्टाइलिंग और वीडियो व्लॉगिंग में भी काफी इंटरेस्ट था। वे अपने हेयर स्टाइल्स के लिए भी काफी जाने जाते थे, जिसके लिए वे लगभग हर महीने अलग अलग तरह से अपने हेयर स्टाइल्स को बदलते रहते थे। उनके यूनिक स्टाइल के कारण ही उन्हें कूलेस्ट बैड बॉय के रूप में जाना जाने लगा। रैपिंग, व्लॉगिंग और फिटनेस वीडियोस के लिए उनके अलग अलग यूट्यूब चैनल्स थे। उनके फॉलोअर्स उन्हें फैम ब्रो कहकर बुलाते थे। दानिश का जन्म एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका एक भाई भी है जिसका नाम है मिर्जा सकलैन। जब दानिश ने पहली बार अपना काम शुरू किया था तो लोगों ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया। जहाँ वे रहते थे वहाँ के लोगों के अनुसार उनका काम बिल्कुल भी तारीफ करने लायक नहीं था। उन्होंने रैप करना इसीलिए बंद कर दिया था क्योंकि एक तो उनके आसपास के लोग उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया करते थे और दूसरा उन्हें लगने लगा था कि उस वक्त इंडिया में रैप कम्युनिटी काफी छोटी है। उनका मानना था कि रैप्स जो सुनता है वो बनाता है और वहीं ये चलन खत्म हो जाता है। इसीलिए उन्हें ये महसूस होने लगा कि वे इसमें ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ सकते। और इसी वक्त इनका परिचय व्लॉगिंग से हुआ। जब उन्होंने व्लॉगिंग शुरू करी थी तब उन्हें कैमरा से बात करना नहीं आता था। उन्हें लोगों से बात करने में हिचकिचाहट महसूस होती थी, लेकिन उन्होंने इस बात को खुद पर हावी नहीं होने दिया और कोशिश करते रहे। उन्हें कैमरा की कमी की वजह से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि व्लॉगिंग के लिए एक प्रोफेशनल कैमरा चाहिए होता है, जो उनके पास पैसों की कमी के कारण नहीं था। लेकिन फिर भी ये कोशिश करते रहे। कुछ दिनों के बाद इनके बड़े भाई ने इन्हें iPhone 6 गिफ्ट किया और फिर उन्होंने दानिश जहन DMG के बाद अपना दूसरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, दानिश जहन लाइफस्टाइल के नाम से, जिसमें ये अपनी लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को बताते थे। और देखते ही देखते इनके चैनल्स पर सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए और इनकी वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आने लगे और एक दिन उनकी कोशिश कामयाबी में बदल गई। दानिश ने इसके बाद बहुत लंबे समय तक लाइफस्टाइल व्लॉगर के तौर पर काम करा और अपनी वीडियो व्लॉग्स को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहे। इसके अलावा उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल दानिश जहन को भी चलाया, जहां वे फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते थे। वर्ष 2018 में दानिश ने MTV चैनल के रियलिटी शो एस ऑफ स्पेस सीजन 1 में पार्टिसिपेट किया और इस शो के कारण इनकी फैन फॉलोइंग में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। अब दानिश की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी और वे धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ कदम बढ़ाने लगे थे। दानिश जहन की पॉपुलैरिटी का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि वरुण धवन की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में वरुण धवन का लुक दानिश के लुक से इंस्पायर्ड था और ये बात खुद वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे बताई थी। दानिश जहन की पॉपुलैरिटी को देखते देखते जिलेट जैसे ब्रांड्स भी उनसे जुड़ने लगे और जहां एक समय दानिश के पास पैसों की कमी हुआ करती थी, अब वे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने लगे थे। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। दानिश जहन की जिंदगी का अंत एक कार एक्सीडेंट की वजह से हुआ। जब वे 20 दिसंबर 2018 को एक शादी से लौट रहे थे, तभी मुंबई के पास वाशी में इनका एक्सीडेंट हुआ। पास के हॉस्पिटल में ले जाने पर पता लगा कि दानिश अब हम सभी के बीच में नहीं रहे और उस दिन दुनिया ने एक जोश से भरे हुए मेहनती और सच्चे नौजवान को खो दिया। दानिश जहन की कमी उनके फैंस के दिल में शायद ही कभी पूरी हो पाएगी। अब चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं दानिश के परिवार से। दोस्तों, दानिश ने कभी भी अपने माता पिता की डिटेल्स सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करी थी, लेकिन इनका एक भाई भी है जिसका नाम है गुरफान और दानिश की गर्लफ्रेंड का नाम था अर्शिफा खान।
अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दानिश की इनकम के बारे में। अगर बात करें इनकी यूट्यूब अर्निंग की तो ये पर मंथ 80,000 रुपए तक कमा लेते हैं यूट्यूब से, और वे किसी भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट के 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दानिश जहन की नेटवर्थ के बारे में। 2021 के अनुसार इनकी नेटवर्थ हो चुकी है 80 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों आपको दानिश के घर दिखाते हैं। दानिश मुंबई में रहते थे और इनके घर की फोटोज और वीडियोस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दानिश की कार्स कलेक्शन के बारे में। दानिश के पास एक वोक्सवैगन थी जिसकी कीमत थी 8 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक बाइक भी थी जिसका मॉडल था बेनेली TNT 600i जिसकी कीमत है 7 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थी दानिश जहन की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप दानिश के फैन है तो इस वीडियो को दो लाइक, और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप।